the topic spanning tree in design analysis of algorithm. Basically, spanning tree is a connected subgraph H of given graph G is said to be a spanning tree. एक ग्राफ जी स्पैनिंग ट्री होगा H इफ एंड ओनली अगर ये हमारे तीन कंडीशंस हैं इनको अगर फॉलो करता है. फर्स्ट कंडीशन इज H शुड कंटेन ऑल वर्टेक्स ऑफ G. H मीन्स हमारा स्पैनिंग ट्री है. H एक हमारा स्पैनिंग ट्री है. H should contain all vertex of G. It means जो भी हमारे पास ग्राफ है, एज एग्जांपल दिस इज ए टाइप ऑफ ग्राफ ABC. यहाँ पर हम नंबर ऑफ वर्टिसेस है हमारे पास 3, नंबर ऑफ एजेस है 3. तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है H should contain all vertex of G. जो भी हम ग्राफ है जिससे हम स्पैनिंग ट्री जनरेट करने जा रहे हैं उस ग्राफ की जो भी हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं each and every vertices should be present in the spanning tree also. Second condition is H should contain n minus 1 edges. It means we are going to transmit the graph to tree. It means we have to reduce at least one edges from the particular graph. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी हमारे नंबर ऑफ एजेस अगर टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास n है या अगर e हम मानेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास e है. एक एज को अगर हम रिड्यूस करते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पर एजेस है ए बी बी सी एंड ए सी, इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर एज को अगर रिड्यूस करते हैं तो ये हमारे पास जो ग्राफ जी है ये स्पैनिंग ट्री एच में कन्वर्ट हो जाएगा. थर्ड कंडीशन इज एच शुड बी कनेक्टेड. एच शुड बी कनेक्टेड मीन जो भी हमारे पास स्पैनिंग ट्री होगा जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं हमारे पास ए बी सी वो सभी वर्टेक्स से कनेक्टेड होना चाहिए. डिस्कनेक्टेड ग्राफ यहाँ पर नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट लेट अस एग्जांपल. ये हमारे पास एक ग्राफ है G इक्वल टू VE. ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें हमारी नंबर ऑफ एजेस A B C 3 एजेस हैं और 3 हमारे पास वर्टिसेस हैं. वर्टिसेस n से डिनोट किया, एजेस को हमने E से डिनोट किया है. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास स्पैनिंग ट्री जनरेट होगा स्पैनिंग ट्री हमारे पास जो भी नंबर ऑफ एजेस हैं A B C इसमें से हमारे पास एक एज हमारे पास ए बी, नेक्स्ट एज बी सी एंड अनदर वन इज ए सी. अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर एज को रिड्यूस करेंगे तो ये इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द स्पैनिंग ट्री. अगर हमारे पास ए वर्टेक्स को लिया हमने ए बी और ए सी, ये हमारे पास एक तरीके का स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट होगा. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ए बी सी, नेक्स्ट हमारे पास स्पैनिंग ट्री हो सकता है अगर हम ए को कंसीडर करें ए बी और बी सी. एनदर वन हम अगर यहां पर बनाना चाहेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास ए बी सी. ए को हमने सी से कनेक्ट किया और सी को हमने बी से कनेक्ट किया. इस तरीके से डिफरेंट तरीके से हम स्पैनिंग ट्री जनरेट कर सकते हैं. अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मेनी स्पैनिंग ट्री कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द ग्राफ. तो यहाँ पर हमारे स्पैनिंग ट्री जनरेट करने का एक फॉर्मूला है. स्पैनिंग ट्री हम जनरेट कर सकते हैं n की पावर n माइनस 2. इट मींस n इज द n डिनोट टू द वर्टिसेस. अब लेट अस टेक अ एग्जांपल. ये हमारे पास एग्जांपल है. यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 3 है. 3 की पावर 3 माइनस 2 इट मींस 3 की पावर 1. 3 हमारे पास नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं. लेट अस सपोज अगर हमारे पास कोई अनदर वन एग्जांपल है ए बी सी और डी. यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास 4 है. तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हमें स्पैनिंग ट्री बनाने से पहले ये फाइंड आउट करें कि हाउ मेनी स्पैनिंग ट्री कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द गिवन ग्राफ, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास n की वैल्यू यानी वर्टिसेस हमारे पास 4 है. 4 टू द पावर 4 माइनस 2 इट मींस 4 की पावर 2 इन 16. या टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास स्पैनिंग ट्री जनरेट होंगे वो हमारे पास स्पैनिंग ट्री 14 जनरेट होंगे. तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास 16 है. जो हमारा कोई पर्टिकुलर ग्राफ है
ये ग्राफ जब हमारे पास कंप्लीट ग्राफ में कन्वर्ट होगा, कंप्लीट ग्राफ में कन्वर्ट होगा, ईच एंड एवरी वर्टेक्स शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर। अब यहाँ हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ है, जो भी हमारे पास स्पिनिंग ट्री है वो हमेशा कंप्लीट ग्राफ से जनरेट करेंगे। तो कंप्लीट ग्राफ से जब स्पिनिंग ट्री जनरेट करने का ये हमारे पास फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ से और स्पिनिंग ट्री कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिमम कॉस्ट स्पिनिंग ट्री। अभी फर्दर हमने प्रीवियसली देखा स्पिनिंग ट्री को कैसे जनरेट करते हैं। मोर देन वन स्पिनिंग ट्री एक पर्टिकुलर ग्राफ के जनरेट हो सकते हैं। जैसे लेट अस टेक एग्जांपल, हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ वर्टेक्स 4 है, यानी वर्टेक्स को हमने n से माना, और नंबर ऑफ एजेस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एजेस हमारे पास। अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्पिनिंग ट्री, तो हमारे पास होगा 2 to the power n minus 2, it means to n to the power n minus 2, it means 4 to the power 4 minus 2, यानी 4 स्क्वायर 16। यानी यहाँ पर देखें अगर हमारे पास ये कंप्लीट ग्राफ है और ये से हम स्पिनिंग ट्री जनरेट करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्पिनिंग ट्री 16 जनरेट होंगे। जैसे हमारे पास ये सभी स्पिनिंग ट्री जनरेट किए हुए हैं, ये स्पिनिंग ट्री हमने 1 2 3 4 को कंसीडर करके किया है। टोटल हमारे पास वेट है जो मिनिमम वेट है। मिनिमम कॉस्ट स्पिनिंग ट्री में क्या होता है, हमारे पास जो भी स्पिनिंग ट्री जनरेट करना है ग्राफ से, उस ग्राफ में हमारे पास वेटेज पर्टिकुलर एजेस के वेटेज दिए रहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 to 2 का वेट 1 है, 1 to 3 का वेट 2 है, 1 to 4 का वेट 6 है, 2 to 3 का 5 है, 3 to 4 का 3 है और 2 to 4 का 4 है। अगर हम इसके स्पिनिंग ट्री बनाएंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 टाइप से 4 टर्म्स से हमारे पास अलग अलग डिस्टिंक्ट स्पिनिंग ट्री क्रिएट होंगे। जैसे हम अगर देखें, फर्स्ट हमने क्या किया है, आउटर एजेस को कंसीडर किया है। आउटर एजेस को कंसीडर करके हम देख रहे हैं फर्स्ट एजेस उसको हमने बनाया है, तो इसकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो 7 है। नेक्स्ट हमने 4 वर्टेक्स का यूज करके 3 एजेस का आउटर यूज करके बनाया है, तो 8 है। इसका वेट 9 है, नेक्स्ट वेट 6 है। अब यहाँ पर हमने क्रॉस इंटरनल एजेस का यूज किया है, तो टोटल नंबर ऑफ वेट यहाँ पर हमारे पास मिनिमम वेट आ रहा है 9, देन 12, 11 एंड 10। नेक्स्ट हमने क्रॉस सेक्शंस का यूज किया है, 1 से जो भी हमारे पास नंबर ऑफ एजेस कनेक्ट हैं, देन 2 से कनेक्टेड है, देन 3 से कंप्लीटली कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर भी डिस्टिंक्ट वेट आ रहा है 9, 10, 10, 13। नेक्स्ट हमने जो भी क्रॉस एजेस है, जैसे 1 2 की क्रॉस है, देन 2 और 4 की क्रॉस है, 4 और 3 की है, देन 1 और 3 की है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो मिनिमम वेट है हमारे पास 12, टोटल वेट 15, 14 और 13। ये पूरे ग्राफ के हमारे पास 16 नंबर ऑफ स्पिनिंग ट्री है, जहां पर हमने वेट है हमारे पास सभी का वेट डिस्टिंक्ट है, और मे बी पॉसिबल वेट कैन बी सेम एज टू स्पिनिंग ट्री। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 10 और 10 है इसका वेट। इस तरीके से हमारे पास सिमिलर वेट भी यहाँ पर अवेलेबल है, बट हमारे पास जो मिनिमम वेट देखेंगे, टोटल हमने 16 क्रिएट किए स्पिनिंग ट्री, उसमें हमने मिनिमम वेट देखा 6 आया। इस तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से स्पिनिंग ट्री क्रिएट कर सकते हैं। मिनिमम वेट फाइंड करने के लिए हमारे पास डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में 2 एल्गोरिथम अवेलेबल है। फर्स्ट वन क्रूस्कल एल्गोरिथम एंड सेकंड वन इज प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स और क्रूस्कल एल्गोरिथम हमारे पास डाटा में अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से हम मिनिमम स्पिनिंग ट्री या मिनिमम कॉस्ट स्पिनिंग ट्री क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास मिनिमम स्पिनिंग ट्री की जो एल्गोरिथम है, उन एल्गोरिथम से अगर हम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, उससे कम कॉस्ट किसी भी एल्गोरिथम से अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती। किसी भी एल्गोरिथम से जो उससे कम कॉस्ट नहीं आएगी। जैसे हमारे पास हम सिमिलर सभी में देखें अगर, तो सबसे मिनिमम हमारे पास 6 है। अगर हम इसी 6 को अगर एल्गोरिथम की हेल्प से देखेंगे तो डाटा में हमारे पास क्रूस्कल और प्रिम्स 2 एल्गोरिथम अवेलेबल हैं, जिनको हम एल्गोरिथम का डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।